सोलन जिला कांग्रेस कमेटी द्वारा भाजपा सरकार की नीतियों के खिलाफ प्रदर्शन किया गया। इस दौरान सोलन के विधायक डॉक्टर कर्नल धनी राम शांडिल ने कहा कि मोदी सरकार की तानाशाही नीतियों के विरुद्ध देश भर में कांग्रेस प्रदर्शन कर रही है। उन्होंने कहा कि सरकार विरोधी दलों को दबाने के लिए प्रवर्तन निदेशालय का दुरुपयोग किया जा रहा है। देश की एकता, अखंडता, संप्रभुता के लिए समर्पित गांधी परिवार को निशाना बनाया जा रहा है। जिस परिवार के दो सदस्य इस देश की अखंडता, एकता के लिए शहीद हुए, उस परिवार को शक के दायरे में लाने की कोशिश की जा रही है। कभी भी दी गई एजेंसीज का ठीक इस्तेमाल कीजिए। उन्होंने आज ईडी को अपने काबू में किया है, उन्होंने यहाँ तक कि जुडिशियल सेटअप को अपने काबू में किया है। उन्होंने, मैं समझता हूँ कि जितनी भी हमारी सरकारी एजेंसीज हैं, आरबीआई तक को, मैं तो एक डिफेंस ऑफिसर रहा हूँ, मैं तो 3 युद्ध स्वयं लड़े हैं, कभी युद्ध के वक्त भी हमारे प्रधानमंत्री कितनी भी मुसीबत हो आरबीआई को नहीं छुआ। उन्होंने आरबीआई को भी सारी जितनी हमारी संपत्तियां हैं वो बेच दी गई हैं। और इससे ज़्यादा और क्या कहना चाहें, क्या ज़रूरत थी वहाँ पे सेंट्रल स्टाफ। मैं तो स्वयं 10 साल वहाँ पे रहा हूँ और 3 बार के खास अमेरिकी प्रेसिडेंट ने हमें एड्रेस किया, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होती। जो हमारा बहुत अच्छा भवन बना, उसकी जगह कोई ज़रूरत नहीं थी सेंट्रल स्टाफ बनाने। ये क्लियर वेस्टेज ऑफ मनी। तो मैं समझता हूँ मोदी से हम ये डिमांड करते हैं कि अभी भी उन्हें इस प्रकार की एजेंसीज को, खासकर महिला पे, और वो भी जो स्वस्थ लाभ दे रही हैं, उन पे इस्तेमाल नहीं करनी चाहिए। और जिस प्रकार का उनका और भी तरीके हैं, तो कोई भी नहीं, सब महंगाई आसमान छू रही, किसी का उसका ध्यान नहीं जाता, बेरोजगारी चरम सीमा पे है। हमारे युवा वर्ग के लिए कितनी उल्टी उल्टी स्कीम उन्होंने लगा दी, आप सभी जानते हैं। और आज हम यही डिमांड करते हैं मोदी जी से कि उन्हें ये जो केस, उसमें कुछ भी नहीं है, मैंने पूरा केस पढ़ा स्वयं, 1 नए पैसे का, 1 रुपए का भी कुछ नहीं हुआ है। अगर आप कोई बिल्डिंग का किराया दे रहे हो और वहाँ पे आप कर्मचारी वर्ग काम कर रहे हो, उनका तनख्वाह नहीं देने की, यही सब कुछ है उसमें। अगर उसमें कुछ और है तो मुझे बता दे, कोई कुछ भी नहीं है। उसके बावजूद केस को बनाना है। केस को बनाने के लिए इन्होंने यहाँ तक कि हमारी जुडिशरी को भी अपने इनसे लिया है, मीडिया को जो है एक तरह से भ्रमित किया है। मीडिया जो हमारा, जैसे हमारा मीडिया बहुत अच्छा, मैं जानता हूँ यहाँ पे, थैंक गॉड मोदी साहब से ये करना छोड़ दें, ईडी की जांच होने दो। देखिए, हम किसी भी प्रकार से क्यों घबराना है। उन्होंने 2 दिन तक राहुल जी को तंग किया, तो क्या निकला। और इसमें भी मैं आपको बताता हूँ, कुछ नहीं निकलेगा। आप मेरे से लिख के ले सकते हो, आप जांच होने दो, जांच करने दो, कौन रोकता उनको। वो तो आप देख ही रहे हैं कि जब किसी को ट्रक भी हटा दिया, आपने देखा वो जो क्या नाम मुझे भूल जाता है, चाकिन खेरी या क्या था, हुई थी, जस्टिस लोहिया को जो है वो एलिमिनेट कर दिया गया था। तो यहाँ जांच है कौन सी जो निष्पक्ष हो रही है? मुझे आप बताइए, आप मीडिया में रहते हैं, आप मुझे बताइए कौन सी जांच निष्पक्ष हुई है। इसीलिए विरोध किया जा रहा है कि ये जांच निष्पक्ष होती नहीं, और चूंकि इनकी जांच में कुछ है ही नहीं, और तो कुछ सार हो उसमें, तो जांच होने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। और आप भी जानते हैं कि किस तरह का माहौल यहाँ बनाया जा रहा है, किस तरह जनता का वातावरण केंद्र सरकार द्वारा, हमारे मोदी जी द्वारा बनाया जा रहा है। और जिस तरह की नीतियों में वो चल रहे हैं, मैं समझता हूँ षड्यंत्र में वो कामयाब नहीं होंगे। 2012 का एक केस जो रिजेक्टेड कर दिया गया था, उसमें दोबारा से उसको खुलाया और दोबारा से उसको कार्रवाई शुरू करवाने की बात करते हैं। मैं समझता हूँ जब से भारत जोड़ो आंदोलन की शुरुआत जो है सोनिया गांधी ने हमारे सम्मेलन में की, अधिवेशन में की, और उसको कहा कि पूरे देश में हम उसको चलाएंगे। मोदी जी का एजेंडा देश को तोड़ना है, हमारा एजेंडा भारत जोड़ने का। और जिस दिन सोनिया जी इस एजेंडा में काम कर रही है, उन दिन से वो इस परिवार के पीछे पड़ेगा। ईडी की हर राजनीतिक दल के खिलाफ करते हैं, आज इनके खिलाफ भी शुरू कर दीजिए। मैं समझता हूँ ये जो उनका षड्यंत्र है, इसमें वो कामयाब होने वाले नहीं। ये देश जानता है इस परिवार ने कितनी शांति देश के लिए कुर्बानियाँ दी हैं, शहीद हुए हैं। तो इनके ऊपर उंगली उठाना, इनके ऊपर शक के दायरे में लाना, उसमें ये कामयाब नहीं हो। एक षड्यंत्र है और ये षड्यंत्र पूर्ण रूप से फ्लॉप हुआ। राहुल जी और सोनिया जी ईडी की जो सम्मान करते हैं और पूरे इसके जो कार्रवाई है उसको पूरे रूप से वो पार्टिसिपेशन कर रहे हैं। मैं समझता हूँ पूर्ण रूप से मोदी जी अपने षड्यंत्र में कामयाब नहीं है। क्योंकि हमारा जो कल का कार्यक्रम था शिमला में, उसमें हम भी थे, एमएलए भी थे और लोग भी थे। आज का जो था, क्योंकि एक प्रोग्राम दिया हुआ था कि 22 को करना है, उस कार्यक्रम के तहत आज एकत्रित हुए हैं। और उसमें हमारे जो विधायक थे वो कल ही वहाँ पहुँचे थे। अब सब अपने अपने क्षेत्र में जा रहे हैं। इसमें पूर्ण रूप से कांग्रेस से एकजुट है। और अगर कोई उंगली हमारे अध्यक्ष करेगा या कोई उंगली उठाएगा तो उसको मुंह तोड़ जवाब दिया।
दिव्य हिमाचल टीवी के लिए सोलन से प्रदीप भाटिया के साथ मोहिनी सूद की रिपोर्ट।